हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल मोहम्मद सुमाम इन्फो पे और अपने टिकटॉक सुमाम ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है, देखिए बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि कंपनी जो है हमसे झूठ बोल रही है, कंपनी स्पैक लिस्टेड में नहीं है, कंपनी क्या है। तो प्यारे दोस्तों, मैं अब आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि स्पैक लिस्टेड जो कंपनी है वो ये होती है, ऐसी कंपनी जो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती हैं और स्टॉक एक्सचेंज में आना चाहती हैं। वो कंपनियों को एक खास प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जैसे आप भारत में होंगे तो आपका कोई रेवेन्यू में कोई एफबीआर, पाकिस्तान में तो एफबीआर है ना कोई अथॉरिटी होगी जो किसी कारोबार को रजिस्टर्ड करने के लिए उसको वो उसका रेवेन्यू और उसको फिर उसको सर्टिफिकेट देती होगी कि भाई हाँ ठीक है, तुम अब काम करोगे, जो भी तुम्हारा टैक्स होगा वो तुम दोगे और तुम्हारी कमाई जो है जायज है। पाकिस्तान में जो है वो एफबीआर है, ठीक है, और मतलब इस तरह के अदारे हैं, और एफआईए है जो देखती है कि कोई काम कर रहा है, इसमें जो है एक नंबर पैसे की ट्रेल है या नहीं। तो इसी तरह स्पैक लिस्टेड में यूएस कंट्रोल एक्सचेंज होती है, मॉनिटरिंग उनके जो है कंप्लायंस रिपोर्ट्स होती हैं, जो 4 ऑडिट कंपनी के नाम लिखे गए थे वो होती हैं। जब उनकी रिपोर्टिंग करती हैं, टोटल डाटा की प्रोसेसिंग होती है, जब वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो स्पैक लिस्टेड कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। और जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो दुनिया में ओपन हो जाती है, कोई भी उससे लेन देन कर सकता है उसकी शराइत और ज़वाबित के मुताबिक, ठीक है। जैसे नाज़रीन, मैंने आपको आज की जो मेरी वीडियो है, देखें आज ट्रेजर एनएफटी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बोला था, बहुत सारे लोग परेशान थे कि जी हमारी जो एनएफटीज थी पुरानी ट्रेजर एनएफटी में वो क्या उनका क्या। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहले ही पूरी देख लिया करें और आखिर तक देख लिया करें तो आपको परेशानी ना हो। मैं बार बार आपको कहता हूं कि हमारी ट्रेजर एनएफटी जो है वो हमेशा रहेगी, और जैसे ही ट्रेजर एनएफटी स्पैक लिस्टेड से क्लियर हो जाएगी, दोबारा जो है हमें उसी तरह डोमेन वापस कर दी जाएगी, दोबारा हमारे ट्रेजर एनएफटी के अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे। ट्रेजर एनएफटी कहीं नहीं गई। अब ट्रेजर फंड का मकसद क्या था? पहले हम कहते थे रिजर्व होती है, पैसे नहीं निकाल सकते, फिर वो जी बंद होगी, फिर जी ब्लाइंड बॉक्स ले लो जी, हमें जो है मतलब कि हमें जी इस तरह कुछ टोकन मिल जाए या ब्लाइंड बॉक्स के पैसे, तो वो कर दिया गया। अब क्या हो गया, देखें अब ट्रेजर फंड की डोमेन बना दी गई। ट्रेजर फंड जो है ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टोकन लॉन्च नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी अगर आपने 2 दिन पहले की वीडियो देखी होती, मैंने उसमें बताया था कि ट्रेजर फंड जो है, टोकन जो है, बिल्कुल जो है ऑफिशियली तौर पे तो लॉन्च हो चुका है, और इसकी जो अब ऊपर जाने का म्यार है वो हमारे यूजेज के ऊपर है कि हम इसे कितना पीक पे लाते हैं। यकीनन देखें, अब जैसे ही ट्रेजर एनएफटी, क्योंकि हम एक मासूम कौम है और हमें बताया नहीं गया, हमारे लीडर्स ने हमें गाइड नहीं किया, तो अब जो है हम अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे टीयूएफटी टोकन को लेकर। क्यों? क्योंकि हम उन्हें कह रहे हैं कि हमारे जो है पैसे दो। इसमें कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ऑडिट में है और उसने तमाम जो एसेट्स हैं वहां पे प्लज कर रखे हैं। इसलिए जो हमारी एनएफटीज हैं वो भी प्लज नजर आ रही हैं, क्योंकि वो ना अमाउंट निकाल सकते हैं ना उनको दे सकते हैं। अच्छा, अब वो बहुत सारे, क्योंकि कंपनी को अब चाहिए पैसे, और कंपनी जो है अपने साथ 2 लोगों को पार्टनरशिप में नहीं ला रही, अपनी इक्विटी नहीं देना चाह रही, मतलब अपनी मलकियत नहीं देना चाह रही। वो चाह रही है कि डिसीजन मेकर जो है वो हम 3 हैं या 2 इसके सीईओज हैं वही रहे, ज्यादा नहीं दें, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टनर सीईओज होंगे उतने ज्यादा डिसीजन मेकिंग में मसले आएंगे। तो कंपनी जो इस चीज से बच रही है, और कंपनी चाह रही है कि हम खुद ही कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लाएं कि हम अपना रेवेन्यू जनरेट करें। लेकिन इस टाइम कंपनी थोड़ी खुदगर्ज हो चुकी है। मैं पहले भी ये वीडियोस में कह चुका हूं, जो अच्छी बात आएगी वो भी मोहम्मद सुमाम इन्फो बताएगा, और जो कंपनी की बुरी चीजें होंगी यकीनन वो भी बताएगा, क्योंकि मुझे अपनी आवाम प्यारी है। ट्रेजर एनएफटी से हम हैं और हमसे ट्रेजर एनएफटी है, और मैं हमेशा मकसद ही मेरा चैनल बनाने का था कि आप लोगों को गाइड किया जाए और क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उससे आप जो है बिल्कुल अवेयर है। जो अब कंपनी ने क्या जी, नई डोमेन बना दी ट्रेजर फंड के नाम से, ठीक है। अब कंपनी, क्योंकि नए लोग आ नहीं रहे थे, वो जो है ऑडिट में पड़ी थी, तो कंपनी ने अपना टोकन लॉन्च कर दिया और कहा जी इसको बाय करें, और हम लोगों ने कहा जी हम बाय नहीं करेंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में कह रहा हूं कि अभी टोकन आपने बाय नहीं करना। अब कंपनी को ऐसा मैकेनिज्म बना रही है कि जो टोकन है ना उसकी प्राइस अप जाए। टोकन ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, मतलब कि टोकन की वैल्यू है, आप इसे किसी भी डीप सीक एआई, मेटा एआई, कहीं से भी, जो लोग कहते हैं कि ये लॉन्च नहीं हुआ, आप कहीं से भी जाके देख सकते हैं। मतलब कि ये टोकन है, एग्जिस्ट करता है, और इसकी वैल्यू है 0.08 से 0.15, 0.06 तक जाने का अमकान है, और 2026 तक $1 का मकान है। जो कि देखें, हैमस्टर इतना बड़ा टोकन था, लेकिन वो कभी अभी तक जो है कहां पे है, $1 के करीब नहीं जा चुका।
जा सका तो बहुत सारे और भी मीम कॉइन्स होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि वो लोग बड़ा बड़ा उनके बारे में कहते थे, शिबा इन यू था, कि वो भी इसकी जो कीमत है $1 नहीं हुई। लेकिन हमें यकीन है कि ट्रेजर एनएफटी का जो ये टोकन है इसकी कीमत $1 के करीब 2025 के एंड तक और 26 के शुरू में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास 50 लाख से प्लस लोग हैं जिनके डिपॉजिटेड डॉलर मौजूद है। कंपनी क्या वेट करी? कंपनी ने आज अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में यही बात कही है कि जो आपके एसेट्स हैं वो स्पैक लिस्टेड में है और साउंड टू सेफ, मतलब बिल्कुल बाहिफाजत, जैसे मेरी पिछली वीडियो में था, एक तिजोरी में पड़े हैं, उनके लिए आप परेशान होना छोड़ दें। उनके ऊपर आप अपनी जो है TUFT टोकन से रिजर्व कर सकते हैं। मैं अच्छा वो लोग जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मेरी पिछली वीडियोस में भी यही मैंने कहा है, वो अगर वो अब कमाना चाहते हैं अब, क्योंकि उससे तो ना विड्रॉ आएगा ना जाएगा, ना आप डिपॉजिट ले सकते हैं ना विड्रॉ ले सकते हैं। कंपनी ने जो ट्रेजर फंड है उन लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, अपनी इनहेंसमेंट के लिए, अपनी ज्यादा ग्रोथ के लिए बनाई है, ताकि वो लोग जो नए जुड़ना चाहते हैं, इस सिस्टम में नए आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग थे जिन्हें अभी ट्रेजर एनएफटी का नहीं पता था, इतना सुना, तो अब जो लोग एक्साइटेड है ट्रेजर एनएफटी जो है उन्हें टोकन की सूरत में जो है अपने टोकन को ऊपर करने के लिए, क्योंकि जो TUFT टोकन है वो हमारा ब्रांड है। कुछ लोग जो है अभी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। पहले हम एनएफटी लेते थे और उसके ऊपर जो रिजर्वेशन होती थी उसकी कमीशन हम भी रखते थे और ट्रेजर एनएफटी भी देती थी। इसी तरह जो है टोकन भी इसी तरह उन्होंने बनाया है कि वो खुद ही कंट्रोल हो रहा है, इसकी कोई ऐसे जैसे ट्रेडिंग में होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी टोकन की जो है वर्थ बनाई जा रही है, वैल्यू बनाई जा रही है, उसकी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल नहीं की गई, फिक्स्ड रखी जा रही है, ताकि उस टोकन को, क्योंकि इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर पूरा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि इस टोकन का पूरा कंट्रोल हमारे पास है, मतलब कि अवाम के पास है, और जो ट्रेजर एनएफटी के सीईओज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके पास है। इसलिए जो टोकन की कीमत है वो वेरिएबल नहीं हो रही, उन्होंने फिक्स कर दी है कि अगर कोई शख्स ये करेगा तो उसको इतने टोकन मिलेंगे। अगर कोई सेम जैसे एनएफटी में AI जनरेटेड मॉडल में हम करते थे कि जब हम एनएफटी लेते थे तो हमें इतने प्रॉफिट मिलता था, कभी थोड़ा सा कम होता था, कभी ज्यादा होता था, क्योंकि वो एनएफटी थी, उसमें उनको रिजर्वेशन और कमीशन देनी होती थी, वो अपनी कमीशन में से काम में बैक ज्यादा कर लेते थे। क्योंकि ये टोकन है, इनमें से किसी को कमीशन नहीं देनी, जो ट्रेजर एनएफटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्हीं के पास है, इसलिए उन्होंने उसकी अमाउंट फिक्स कर दी है वक्ती तौर के लिहाज के। जैसे ही टोकन के यूजर्स होंगे और उनके पास, जैसे आप देखते हैं ना, टोकन की जो परचेजिंग है वो डिफरेंट आईडी से होती है, जो लोग क्रिप्टो को देखते हैं वो इस चीज को समझेंगे। जब हम डिफरेंट किस्म, मैं कहूंगा बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपको लेने का कह रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब बहुत ज्यादा लोग अपनी हमारी ट्रेजर एनएफटी की ब्रांड को खरीदेंगे तो ये जो है दुनिया देखेगी कि यार इस टोकन की कीमत तो बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, इतने लाख लोग यूजर इसको ले रहे हैं, तो हमें भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ही, और जो लोग रोज अपनी कमाना चाहते हैं वो अब एनएफटी की सूरत में नहीं, पिछली वीडियो में भी मैंने यही बताया था, वो अब टोकन की सूरत में कमाएंगे। और टोकन का वेरिएबल मतलब ऊपर नीचे कम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये टोकन जो है हमारी अपनी ब्रांड है और उसकी जो पूरी जो भागदौड़ है वो एक ही बंदे के हाथ में है। जो इकोसिस्टम था, पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं, बड़े बड़े लीडर्स रात वॉइस नोट दे देते हैं, उसमें साफ साफ 65% जो है इकोसिस्टम में बताया गया था कि इसकी ओनरशिप जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और सिस्टम मैनेजर्स इस तरह करके उन्हीं के पास रहेगी, और वो लोग जो डिसीजन मेकर होंगे उन्हीं के पास रहेगी। अरे मेरे भाई, अगर वेरिएबल ही होना था तो डिसीजन मेकर क्यों कहा जा रहा था? टोकन ये कॉइन नहीं है, ये एक टोकन है। ठीक है, आप क्रिप्टो का काम करते होंगे, एक बहुत बड़े लीडर है, रिसेंटली मैंने अभी उनकी वॉइस नोट सुनी है, बट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ टोकन एंड अ कॉइन, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है, मैं आपको टोकन बाय करने का नहीं कह रहा हूं, और यस बिल्कुल ट्रेजर फंड जो है सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई है कि जो नए तौर पे अपना काम करना चाहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब ये ट्रेजर फंड के लोग दोबारा ट्रेजर एनएफटी में आएंगे, जब ट्रेजर एनएफटी गोइंग टू बी नंबर 1 स्पैक लिस्टेड कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज सून, जैसे ही वो आएंगे तो उन्हें मसला होगा ट्रेजर फंड पे जो लोग अपना अकाउंट बना रहे हैं उन लोगों को। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो बेसिक एल्गोरिथम है, जो बेसिक वर्किंग फंक्शनैलिटी है, वो ट्रेजर एनएफटी है, और AI जनरेटेड सिस्टम को जो है हमारी सेल एनएफटीज एंड बाय एनएफटीज था। बट नाउ कंपनी प्रमोटिंग देयर ओन TUFT टोकन, सो वी कैन राइज द कंपनी एंड कंपनीज हैव सॉर्टेड आउट दैट बजट इशू एंड इट विल बूस्ट
in the deposited amount in shape of, so company can show that we have more deposit, people are trusting us, and it is now our own self-made token like the same Treasure NFT SPAC listed #1 brand company. And when the company achieved, और जब कंपनी जो है उस टोकन के अहदाफ हासिल करेगी, डेफिनेटली इट विल लॉन्च ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बिग स्टॉक एक्सचेंज लाइक Binance, BitGet, एवरीवेयर। एंड आपने देखा होगा कि टोकन की शक्ल में बिल्कुल विड्रॉल लेट नहीं हो रहे। जो टोकन डिपॉजिट करना चाहता है वो फौरी तौर पे 24 to 96 आवर में टोकन से जो अर्निंग करना चाहता है वो ले सकता है। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि जी पहले 1% पे तो रिजर्व लगती थी, अब उस पे नहीं लगती। कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल साफ, क्लियर एंड कट है कि हमने TUFT को प्रमोट करना है, इसको भी ब्रांड बनाना है ताकि हम इसको बहुत बड़ी एक्सचेंज Binance पे जाके उसको जो है लॉन्च कर सकें। साफ नजर आ रहा है कंपनी अपनी TUFT की प्रमोशन में है और उसके लिए वो हर कदम करेगी, हर टैक्टिक्स खेलेगी जिसके जरिए वो चाहेगी कि TUFT टोकन को दुनिया का #1 टोकन बनाया जा सके और इसकी जो वैल्यू है डोज और शिबा इनयू से ऊपर कर दी जाए। इसलिए जो टोकन की वैल्यू है वो फिक्स्ड है, ये कोई मजाक नहीं है। आपको कंपनी की स्ट्रेटजी समझने की जरूरत है, आपको कंपनी के CEO के लिहाज से सोचने की जरूरत है। आप लेवल 5 और लेवल 6 के जरूर होंगे, लेकिन आप एज अ ह्यूमन सोच रहे हैं, जो कि हमें अपना सोचना चाहिए। लेकिन नाज़रीन मैं एक बात कह दूं आपको, अगर कंपनी को नुकसान हो गया, मैं कंपनी के CEO से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का वास्ता है आपको कि प्लीज आप हम लोगों की बजाय जो है ना दो बड़े बड़े कोई पार्टनर्स ढूंढे। जो भी स्पैक लिस्टेड कंपनी में जाती है वो यही करती है, किसी बहुत बड़ी जो है उसको अपना पार्टनर बनाती है और जो डिपॉजिट से रिलेटेड इशू होते हैं उनको दूर करती है। आप रेदर देन अवाम को इस मुसीबत में डालें, क्योंकि इस अवाम में हमें इतना, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, सादा लोग हैं जिनका क्रिप्टो से ताल्लुक नहीं है। उनको जो अलिफ समझाया जाता है वो वही अलिफ समझते हैं, जो बे बताई जाती है वो वही बे समझते हैं। उनकी जिंदगियों के जो है दांव लगे हुए हैं। तो मैं ट्रेजर NFT से भी ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मेरी आवाज को सुनते हैं, यकीनन मुझे लगता है कि वो सुनते हैं, कि प्लीज स्टॉप प्लेइंग विद द इनोसेंट पीपल। यू शुड मेक अ ग्रुप अ बिग लीडर्स, टेल देम व्हाट यू वांटेड टू डू। आप क्या करना चाहते हैं? बड़े लीडर्स नाज़रीन, लीडर वो नहीं होता जिसकी टीम 5, 6, 1000, 2000 की होती है। लीडर्स आर मेड, लीडर्स आर नॉट मेड, सॉरी, लीडर्स आर नॉट मेड, लीडर्स आर बोर्न। जो लीडर्स होते हैं ना नाज़रीन, वो तादाद से नहीं होते कि जी हमारे नीचे 1000 बंदा है, हमारे नीचे 2000 बंदा है। लीडर्स जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो कोई 2000 टीम मेंबर रखने से बहुत बड़ा लीडर नहीं बन जाता। इट वाज जस्ट चेन, वो ये शो करता है कि मेरे नीचे इतने लोगों की चेन है। लीडर जो है वो बनते हैं। तो ट्रेजर NFT भी एक ब्रांड है जो बनी है, आप कंपनी पे यकीन रखें। मैं एक बात करूंगा, अगर आपने कंपनी की रेपुटेशन को रिस्क में डाल दिया तो मैं यकीन करें आपने अपनी उन NFT जो के स्पैक लिस्टेड में है, रिजर्व में है, आपने अपने उन पैसों को रिस्क में डाल दिया, ठीक है। आपने नहीं TUFT टोकन खरीदना, बिल्कुल ना खरीदें, लेकिन अगर आप उसे अच्छा नहीं कहें, उसे बुरा भी ना कहें, आप चुप करके बैठ जाएं और वक्त का इंतजार करें कंपनी कब स्पैक लिस्टेड से क्लियर होती है। एक बात, और ये जो टोकन है ये बिल्कुल न्यू यूजर्स के लिए है जो इसमें आना चाहते हैं, रोजमर्रा अपने पैसे कमाना चाहते हैं, मंथली कुछ $40, $50 कमाना चाहते हैं। ये ट्रेजर फंड का मकसद उन लोगों के लिए है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी और अपनी बहुत सा ख्याल रखिएगा और मोहम्मद स्माम इन्फो को अपनी दुआओं में और स्माम ऑफिशियल को फॉलो करिएगा और मोहम्मद स्माम इन्फो को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।